हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कितने तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कि टाइप्स के होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, और ये किन यूज़र्स के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हम पहले इसकी टर्म्स पे जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन देना अकाउंट्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है अकाउंट्स के बारे में, कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्वांटिटेटिव ही होएगी इन्फॉर्मेशन हमारी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कैश है, कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है। अगर एसेट्स बिजनेस में ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। कि इंफॉर्मेशन देना अकाउंट्स के बारे में। ओके, कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा कितना प्रॉफिट है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिज़नेस की, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टाइप से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका मीनिंग पढ़ते क्या है। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने देनी है वो रिलायबल होनी चाहिए, हमारी रेलेवेंस होनी चाहिए, कि टाइम पे हमें देनी चाहिए, राइट टाइम पे हमें देनी चाहिए। ठीक है, अपने यूज़र्स को, जिनके लिए यूज़फुल है। इंटरनल यूज़र्स के लिए भी यूज़फुल होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसे हम समझ पाएँ, वो सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए। और कंपेरेबिलिटी, कि हम उसे कंपेयर कर पाएँ, कि अपने या तो अपने बिजनेस में कि हमारा पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कि अपने बिजनेस के ईयर्स में कंपैरिजन कर पाएँ, या किसी दूसरे बिजनेस के साथ हम कंपैरिजन कर पाएँ। कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें कंपैरिजन कर सकें। ओके, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, आ गया ना लिखा हुआ कि फाइनेंशियल होनी चाहिए नेचर में। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज इंटेंटेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन, कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बिजनेसमैन उससे एक डिसीजन निकाल सके। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के वो आगे फ्यूचर में बिजनेस डिसीजन लेगा। कि अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उसे ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट उसका ठीक ठाक है, और बैलेंस शीट भी मतलब एसेट्स उसके ज़्यादा है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटीज़ कम है, तो मतलब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो आगे उसके आगे फ्यूचर में बिजनेस में उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि आगे बिजनेस ने क्या करना है, बिजनेस में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में उसने आगे क्या करना है। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। ओके, अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उससे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ओके, अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो हम ये +2 में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम वहाँ बनाते हैं कि हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कितना आ रहा है। ये कैश फ्लो में हम पढ़ेंगे +2 में। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है हमारी बिजनेस की, और कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे पता चलता है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, बिजनेस में क्या काम हो रहा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
ठीक है, इससे बिजनेस को पता चलता है कि उसने आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या डिसीजन लेगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बिजनेस में, फ्यूचर में उसने अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है। अगर अभी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो और आगे अच्छा करेगा, अगर उसका अभी लॉस में चल रहा है तो उसको इम्प्रूव करने की वो कोशिश करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल यूजर्स के लिए भी और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। अब हम आगे इसके यूजर्स पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल किन यूजर्स के लिए होती है। इंटरनल यूजर्स के लिए भी होती है और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी होती है। इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के इंटरनल है, जो कंपनी के अंदर है। फर्स्ट है ऑनर, जिसने जो बिजनेसमैन है, जिस बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है कि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितनी कैश है, कितनी कैपिटल है ना। उसके लिए तो है ही यूजफुल क्योंकि उसने तो पैसा लगाया। ओके। सेकंड मैनेजमेंट, जो उसने चला रहे हैं, मैनेजर्स जो चला रहे हैं बिजनेस को, उनके लिए भी यूज़फुल है कि वो जैसे चला रहे हैं वैसे बिजनेस चल रहा है या नहीं। वो उनकी जो वर्किंग है, जैसे वो काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंट वे में चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। ठीक है, उनके लिए भी यूज़फुल है। एम्प्लॉयज़ और वर्कर, जो वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वर्कर तो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इनके लिए भी यूज़फुल है कि इन्होंने जो आउटपुट बनाया है, जो इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह बनाए हैं, वो उनका अच्छा बना है या नहीं। ठीक है, उस आउटपुट से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, कितना वो कंपनी के लिए यूज़फुल है, मतलब कितना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर पा रही हैं, उनके लिए भी यूज़फुल होता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे यूज़फुल होती है, जैसे किसी बिजनेस को पैसा चाहिए तो बैंक भी उसी बिजनेस को पैसा देगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, जिसका प्रॉफिट अच्छा होगा, कैश ज़्यादा होगा, कैपिटल प्रॉफिट लॉसेस कम होंगे, एसेट ज़्यादा होंगी और लाइबिलिटीज़ कम होंगे। उसी बिजनेस को बैंक लोन देती है जिस बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है। मतलब जो बिजनेस आसानी से पैसा चुका पाएगा उसी को ही बैंक पैसा देगी। ठीक है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी। ओके। सेकंड, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं अभी आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में। ठीक है, जो भी सोच रहे हैं या मतलब जो भी सोच रहे हैं या जिनके अंदर अभी कैपेबिलिटी है आपकी पैसा इन्वेस्ट करने की। ठीक है, वो भी ये जानते हैं कि जिस वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी चल कैसी रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी कहीं डूब तो नहीं रही है। अगर कंपनी डूब रही होगी तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा उस कंपनी में, है ना। मतलब कंपनी अगर अच्छे से स्मूथ वर्किंग अगर कंपनी की चल रही होगी तब भी उस कंपनी में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। वो इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब पता लग गया होगा आई होप कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही